Hello everyone, welcome you all and learn to teach with Dr. Manoti Srivastava. Student, hope you all are fine and safe and using your time in studies. जैसा कि हमें पता है कि एग्जामिनेशन का टाइम नज़दीक है और मेरी पूरी कोशिश है कि इस समय जो आपका रह गया पार्ट है सी टेट में सोशल साइंस और स्टडीज़ में हिस्ट्री का उसे कंप्लीट कर दूं। तो जल्दी से बात कर लेते हैं। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ पोस्ट गुप्ता पीरियड, लेकिन मैं जल्दी से बता देती हूँ कि इससे पहले हम लोग ने गुप्ता पीरियड के बारे में अच्छे से जानकारी ले ली है। मेरी लास्ट वीडियो में आपको मिलेंगे और उसके साथ ही साथ उसके एमसीक्यूज को भी हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए बात करते हैं गुप्ता पीरियड के बाद इंडिया में क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट और कल्चरल एक्सचेंज हुए थे। स्टूडेंट्स, जो पोस्ट गुप्ता पीरियड था वो इंडियन हिस्ट्री में मेडिवल हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है और कुछ जो स्कॉलर्स हैं उसको एक डार्क फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहते हैं। तो इसका ओवरऑल जो पीरियड था वो AD 750 से लेके AD 1200 तक के बीच में था और आप देख सकते हो मेडिवल पीरियड था, मध्य का समय था ये इंडियन हिस्ट्री का, और कुछ स्कॉलर्स को डार्क फेज से भी संबोधित करते थे। India witnessed a growth of new and rich culture activities in the field of art, literature, language and architect. तो जो ये मेडिवल पीरियड था हिस्ट्री का, पोस्ट गुप्ता पीरियड, इसमें जो इंडियन हिस्ट्री थी उसने जो डेवलपमेंट किया था वो कल्चरल एक्टिविटीज में किया था, आर्ट के फील्ड में किया था, लिटरेचर के फील्ड में किया था, लैंग्वेज और आर्किटेक्ट के फील्ड में। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जो किंगडम था उसको दो पार्ट में बांटा जाता है पोस्ट गुप्ता पीरियड को, और वो जो था जैसे कि अभी हम लोग ने बात करी है AD 750 से लेके AD 1000 तक, और दूसरा जो पीरियड है वो AD 1000 से लेके 1200 तक के बीच का है। स्टूडेंट, जैसा कि अभी हम लोग ने देखा कि पोस्ट गुप्ता पीरियड जो मेडिवल पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री रहा है, उसको दो पार्ट में बांटा गया है। तो जल्दी से बात कर लेते हैं कि AD 750 और AD 1000 के बीच में कौन कौन से किंग्स आए और उनका कहाँ कहाँ स्थापना रही, और फिर 1000 से 1200 में कौन कौन सा किंगडम फेमस रहा। तो तीन इंपॉर्टेंट हमें पॉलिटिकल पावर दिख रही है यहाँ पे, जो कि 750 से लेके 1000 AD के बीच में इंडियन हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करते हैं। उसमें है गुर्जरा प्रतिहारा जो कि नॉर्थ इंडिया को अपने आप में समाहित करते हैं। पाल्स इन ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है उसमें पाल्स एज अ पॉलिटिकल पावर रहे। एंड साउथ इंडिया में राष्ट्रकूटास ये पॉलिटिकल पावर था जो कि साउथ इंडिया में फेमस रहा। पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ऑन द गैंगेटिक region in North India is known as tripartite struggle. गैंगेटिक जो रीजन था नॉर्थ इंडिया का जहाँ पे पॉलिटिकल सुप्रीमेसी हमें देखने को मिलती है उसको हम ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं AD 1000 से AD 1200 के बीच में कौन कौन रहा। तो इस ये वाला जो टाइम था इसमें छोटे छोटे कई किंगडम हमें देखने को मिलते हैं, और इसमें जो फेमस थे वो नॉर्थ इंडिया में चौहान्स थे, चंडेल्स थे और परामर्स थे। तो ये कुछ फेमस इंडियन किंगडम थे जो कि आपको नॉर्थ इंडिया में AD 1000 से लेकर 1200 के बीच में देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट, सन का डिवीजन देखने के बाद अब हम जान लेते हैं कि टेरिटोरियल डायनेमिक्स क्या थे पोस्ट गुप्ता पीरियड या मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो पाला डायनेस्टी जो थी वो फेमस होना शुरू हुई। गोपाला जो थे पाला डायनेस्टी के 8th सेंचुरी में उन्होंने स्टार्ट किया रूल ओवर बिहार एंड बंगाल फॉर नियरली 4 सेंचुरी विद ए माइनर डिस्ट्रप्शन था, और इन्होंने रूल किया बिहार और बंगाल में 4 सेंचुरीज तक। पाला वर आर्डेंट फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म, जो पालास थे वो बुद्धिज्म को बहुत ही गहनता से फॉलो करते थे। धर्मपाला फाउंडेड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार। पालाज में ही एक किंग थे उनके धर्मपाला, जिन्होंने आज की डेट में भी बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है बिहार की विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उसका एक तरीके से नींव रखी थी। और वाइब्रेंस टू आर्ट, आर्किटेक्ट एंड लिटरेसी हमें देखने को मिलती है पाला डायनेस्टी की एट दैट टाइम।
स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं किंगडम्स, टेरिटरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की। जैसा कि हम लोग ने अभी पीछे बात करी कि जो 1000 एडी से लेके 1200 एडी का जो समय था, उसमें छोटे छोटे कई किंगडम स्थापित होना शुरू हो गए थे। और ये जब दूसरे किंगडम पे अटैक करते थे या किसी की टेरिटरी पे अटैक करते थे, तो इनका जो मेन फोकस होता था वो होता है टेम्पल पे अटैक करना। इनका जो टारगेट होते थे वो टेम्पल होते थे, क्योंकि उस समय जो टेम्पल्स होते थे वो एक्सट्रीम रिच होते थे और उसको अपने अंडर लेना, यानी कि उससे काफी संपत्ति इन्हें मिल जाती थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, when a king attack one another kingdom, they target on टेम्पल्स जो कि एक्सट्रीमली रिच होते थे। और डिसेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम था, हायरार्की थी पॉलिटिकल सिस्टम की, डिसेंट्रलाइजेशन था, पावर दी गई थी लोगों को। एंड टॉप हायरार्की जो थी वो किंग के पास थी, उसके बाद जो पावर थी वो नीचे नीचे अलॉट होती जाती थी। स्मॉल चीफ एंड लैंडलॉर्ड जो होते थे उसे समंत के नाम से हम जानते थे। स्मॉल चीफ होते थे लैंडलॉर्ड, किसी जमीन के वो जमीन जायदाद के मालिक होते थे, उसे सामंत के नाम से जानते थे। फ्रीडम ऑफ डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था उस समय। और सम जो समंत थे, जो कुछ समंत थे जो कि ज्यादा पावरफुल हो गए, तो फिर वो महासमंत और महा मंडलेश्वर में कन्वर्ट हो गए थे। तो जो समंत थे वो जो रिच हो गए थे, पावरफुल हो गए थे, उन्हें महासमंत तथा महामंडलेश्वर के नाम से हम जानते हैं। सो स्टूडेंट, ये था स्टार्टिंग पोस्ट गुप्ता पीरियड की, जो कि मेडिवल पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। ये चैप्टर अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और इसकी एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, फैमिली वालों का ख्याल रखिए, अपने टाइम को सही से यूज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।